पितृपक्ष की शुरुआत साल 2024 में 17 सितंबर से हो चुकी है। पितरों को समर्पित 16 दिनों की अवधि में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि करते हैं। मान्यताओं के अनुसार हमारे पितृ इस दौरान पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में अगर हम उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। पितृपक्ष को लेकर कई सवाल भी लोगों के मन में होते हैं, जैसे कितनी पीढ़ियों तक श्राद्ध किया जा सकता है, कौन श्राद्ध कर सकता है, तर्पण में तिलों को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आज हम आपको इन्हीं के बारे में अपने इस लेख में जानकारी देंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध कर्म सामान्यतः 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों के लिए किया जाता है। इसे पितृत्रयी भी कहा जाता है। 3 पीढ़ियों के पूर्वजों में पिता पितामह, दादा और परपितामह, परदादा शामिल होते हैं। इस परंपरा में पितरों को सम्मान देने के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है। हालांकि कई जगह परिवार के अन्य पूर्वजों और रिश्तेदारों का भी श्राद्ध लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 पीढ़ियों तक का श्राद्ध ही धार्मिक दृष्टि से अनिवार्य माना जाता है। कौन कर सकता है? श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान पुत्र, पौत्र, भांजा और भतीजा कर सकता है। अगर किसी घर में पुरुष सदस्य न हो तो दामाद को भी पितृ तर्पण करने की इजाज़त होती है। वहीं आधुनिक दौर में महिलाओं के द्वारा भी अब तर्पण किए जा रहे हैं। पुत्री और बहू के द्वारा कई स्थानों पर पितृ तर्पण किए जाते हैं। तर्पण में क्यों होता है? तिल का इस्तेमाल। तिल को शुद्ध और पवित्र माना जाता है, जो आत्माओं को शांति और तृप्ति प्रदान करने के लिए श्राद्ध के दौरान उपयोग में लाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार तिल का श्राद्ध के दौरान इस्तेमाल करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इसके चलते पितरों की आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलती है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में तिल का उल्लेख पवित्र अनाज के रूप में किया गया है, इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग बेहद शुभ होता है। पितृ पूजा में तिल का उपयोग करने के पीछे की एक वजह यह भी है कि इसका इस्तेमाल करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि पितरों की पूजा के दौरान हमारे पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए तिलों का इस्तेमाल पूजा में किया जाना शुभ माना जाता है। कौन कर सकता है? श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान पुत्र, पौत्र, भांजा और भतीजा कर सकता है। अगर किसी घर में पुरुष सदस्य न हो तो दामाद को भी पितृ तर्पण करने की इजाज़त होती है। वहीं आधुनिक दौर में महिलाओं के द्वारा भी अब तर्पण किए जा रहे हैं। पुत्री और बहू के द्वारा कई स्थानों पर पितृतर्पण। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन ज्ञान अज्ञात व जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता ना हो तो पितरों का श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। तंत्र शास्त्र में सर्वपितृ अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ टोटकों के बारे में भी बताया गया है। इन टोटकों व उपायों के करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और सभी अटके कार्य पूरे हो जाते हैं। अक्टूबर दिन शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या है और शास्त्रों में इसे मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहा गया है। शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होने की वजह से इसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। साथ ही इस दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर किए गए टोटके और उपाय शुभ फल प्रदान करते हैं। इन टोटकों के करने से जीवन की सभी परेशानियों का निवारण होता है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन कौन से टोटके करने चाहिए। रोजगार की तलाश करने वाले सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक साफ नींबू को घर के मंदिर में रख दें। फिर उसको रात के समय 7 बार अपने सिर से उतार लें। इसके बाद नींबू को 4 बराबर हिस्सों में काट लें और चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करने से करियर में तरक्की के शुभ योग बनना शुरू हो जाएंगे। सर्वपितृ अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दीपक में थोड़ी केसर व काले तिल डाल दें। ऐसा करने से कर्ज से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सर्वपितृ अमावस्या की रात काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिला दें। अगर कुत्ता उसी समय रोटी खा लेता है तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और करियर में तरक्की होगी। साथ ही इस दिन शराब, तामसिक भोजन, झूठ बोलना, अनैतिक कार्य आदि नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी या तालाब में छोड़ दें। लेकिन ध्यान रहे कि रात में ऐसा करते समय
कोई आपको देखे ना, ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन काल सर्प दोष से निवारण के लिए सुबह स्नान व ध्यान करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा अर्चना करें। इसके बाद उनको सफ़ेद फूल के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखें। साथ ही कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बताशे और काले तिल पितरों को अर्पित करें। इस टोटके के करने से नौकरी व व्यापार के साथ जीवन में चल रही सभी समस्याओं से निजात मिलेगी और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहेंगी। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन पितरों के नाम का तर्पण व श्राद्ध कर्म करें और गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। साथ ही काली चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं और मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिला दें। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन श्राद्ध पक्ष के समापन का अंतिम दिवस सर्वपितृ अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। कहते हैं कि जो नहीं आ पाते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उन भूले बिसरे पितरों का भी इसी दिन श्राद्ध करते हैं। सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो, तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन सभी पितर आपके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं। आओ जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन कौन से 5 महत्वपूर्ण कार्य करें कि हमारे पूर्वज प्रसन्न हों। पंचबलि कर्म। इस श्राद्ध में पंचबलि अर्थात गोबलि, श्वान बलि, काकबलि, देवादि बलि और पिपलिकादि बलि कर्म जरूर करें। अर्थात इन सभी के लिए विशेष मंत्र बोलते हुए भोजन सामग्री निकालकर उन्हें ग्रहण कराई जाती है। अंत में चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालने के बाद ही भोजन के लिए थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसा जाए। साथ ही जमई, भांजे, मामा, नाती और कुल खानदान के सभी लोगों को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा जरूर दें। तर्पण और पिंडदान। सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण और पिंडदान का खासा महत्व है। सामान्य विधि के अनुसार पिंडदान में चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। गीता या गरुड़ पुराण का पाठ। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन गरुड़ पुराण के कुछ खास अध्यायों का पाठ करें या गीता का पाठ ज़रूर करें या घर में ही करवाएं। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें या सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ करने का विधान भी है। दान कर्म। इस दिन गरीबों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। अनेकों दानों का उल्लेख मिलता है, जैसे गौ दान, छाता दान, जूते, चप्पल